हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक 6 क्लास की चला रहे हैं। आज इसका 5 चैप्टर है और ये 5 चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यहाँ से पढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है इसे वायुमंडल कहते हैं कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। अब ये बताओ कमेंट में कितने भाग पर जल पाया जाता है? जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हो जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जल की अवस्थाएं कैसे होती? बर्फ है, जल है, जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जैसे ग्रीक भाषा शब्द की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ बाष्प और ह्यूडर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? शब्द बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। भूमंडल क्या है? भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह पर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े भूस्थलों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलो देखते हैं आगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना गया है। किसे माना गया? समुद्र को शून्य माना गया। इससे पृथ्वी की ऊंचाई जैसे कि आता है कि यूपी समुद्र तल से कितना है, बिहार कितना है, इस तरह से। अब ये दिखाया गया, आप देख सकते हो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों रेखाएं हैं। ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है। तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और आप देख सकते हो इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। पहले पढ़ लो न्यूजीलैंड, थोड़ा बड़ा कर लो। देखो ये पढ़ो, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,800, कहीं कहीं 48 मीटर लिखा रहता है, कहीं कहीं 50 मीटर। वैसे तो 48 मीटर ज़्यादा लिखा रहता है लेकिन इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, पता नहीं, तो इसमें 8,850 मीटर भी सही है। कौन गया था? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोगे शेरपा। कहाँ गए थे? भारत के। 29 मई 1953। कब गए थे? 1953 पे। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। अब आपसे पूछेगा कि विश्व की पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी? कौन थी? जुंको ताबेई। जुंको ताबेई के नाम से याद रखो। कहाँ करी, क्या करा जुंको ताबेई? कहाँ पे गई थी? माउंट एवरेस्ट पे, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अब आपसे पूछेगा कि कितना है, तो 8,848 मीटर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया, और एनसीईआरटी के फैक्ट जो रहते हैं हमारे वे ऑथेंटिक रहते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 11,022 है। 11,022, याद रखिए 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आजकल क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है कि कितनी है या कितने मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसकी स्टेटमेंट दे देगा। अब पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये सब आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। इसी वजह से एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ रही है पढ़ने की। अब पढ़ते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पूछेगा कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत करता है, यूराल पर्वत, इसे यूरोप से अलग करता है। 5.1 में जो आपने अभी पीछे देखा था देख सकते हो। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। अब दूसरा महाद्वीप पढ़ते यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है यूरोप। मतलब कि पहले नंबर पर एशिया आ गया, दूसरे नंबर पर यूरोप आ गया। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या है, इससे होकर गुजरता है यूरोप से। अब जैसे छोटे छोटे फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे तभी जाके क्वेश्चन सही होंगे। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए हुए इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, अब अफ्रीका पढ़ते। तीसरे नंबर पे क्या आ गया, अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। में देखा जाए तो पहले एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये वाला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स अभी बीपीएससी में कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान। देखो सोचो कि बीपीएससी टीचर के एग्जाम में आया था कि सहारा का रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कौन सी नदी है विश्व की। अब ये पूछ सकता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी कौन सी, नील नदी। अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका से होकर कौन सी नदी गुजरती है, नील नदी। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे आते हैं उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पहले नंबर पे यूरोप आ गया था, दूसरे पे क्या आ गया था, अफ्रीका आ गया था, और तीसरे पे क्या है, उत्तर अमेरिका। यहाँ अफ्रीका था, यहाँ उत्तर अमेरिका है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा
जल संधि कहते हैं। अब एक स्थल संधि कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो जुड़े हुए हैं वो स्थल संधि है, जल संधि तो क्या है, स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। और भारत जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ जल संधि है, स्थल संधि, वो जल संधि है। ये क्या है, स्थल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो ये पनामा क्या है, स्थल संधि है, स्थल के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थल संधि। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरे तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कौन कौन से महासागर हैं बताना कमेंट करके। 3 महासागरों से घिरा है। यहाँ प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। अब आता है, देख लो इसे, स्थल जल संधि। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ये क्या है, स्थल संधि। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो ये है जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, कौन सी है ये जल संधि। पाक जल संधि। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका है का कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। एंडीज कहाँ पे है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। कहाँ पे है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ पे है, उत्तर से दक्षिण की ओर एंडीज। दक्षिण अमेरिका में चित्र 5.1 में आप देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी निकलती है। पीछे जो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी थी, वो नील नदी। तो वो क्या थी, लंबी नदी। और ये क्या पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। बड़ी और लंबी में अंतर होता है ना, तो ये क्या है, बड़ी, ये क्या है, बड़ी नदी। कौन सी है, अमेजन नदी। कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आगे आप पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव विश्व महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि अब ये भी पूछा जा सकता है एक बहुत बड़ा महाद्वीप, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिण ध्रुव विश्व महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, जिनका नाम मैत्री और भारती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका में जो भारत के शोध संस्थान हैं उनके नाम क्या हैं, तो क्या है, मैत्री और भारती। ये क्या है, बहुत बड़ा महाद्वीप है और बर्फ से ढका है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब आते जलमंडल पे। देखो हमारे जो पीने योग्य पानी है वो 1% से ही बहुत कम है, लेकिन लवण और अलवण ये जो है 90.75% जल जो है लवण जल है, जिसमें लवण पाए जाते हैं। और अलवण जल जो है 2.5% है। इसमें भी पीने योग्य बहुत कम पानी है। इस वजह से पानी का ज़्यादा नुकसान ना करें, बचत करें, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी आने वाली है। क्योंकि बहुत जगहों पर आप भी देख रहे हो कि बहुत कम पानी बहुत गहराई में जा चुका है। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि
इतना अधिक खारा है। देखो ये आप समझने के लिए बहुत अच्छा है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है। इन दोनों के बीच कौन सा पर्वत है? यूरोप पर्वत, यहाँ पे यूराल पर्वत। और ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और ये कौन सी स्थल संधि से जुड़ा? जल संधि से। तो किससे जुड़ा है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका? स्थल संधि से। ये अंटार्कटिका है सबसे दक्षिण में। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन सा बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? अब बताओ आप, यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया? तो यूरोप सबसे ज़्यादा खाने यूरोप में दिखाई दे रहे हैं, तो यूरोप बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे कम खाने दिखाई दे रहे हैं। ये खाने गिनो और ये बताओ कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। देखो ये क्रम में आ सकता है। कौन से हैं ये? 5 महासागर हैं प्रमुख। सबसे बड़ा प्रशांत आकार के हिसाब से सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या? बेलफास्ट है और डबलिन है। तदुरिंत तटरेखा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्या सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा? कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अब आपसे पूछेगा कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर के। अब आप ये भी देख सकते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के क्या है? अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। ये क्या है? अटलांटिक महासागर, इसकी तटरेखा क्या है? तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोत्राश्रों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका इसके उत्तर में क्या है? एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह है प्रशांत महासागर के छिछले जल वाली एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा है। हम आप देख सकते हैं वायुमंडल।
अब ये परतों के बारे में आ जाता है कि सबसे पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ये क्या है? बहिमंडल। अब आपसे पूछा जाएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी परत में होती है? क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। और ये रॉकेट वगैरह जितने भी होते हैं मध्य मंडल में। और आयन मंडल में क्या होता है? जितनी भी मतलब ये रिडक्शन वगैरह छोड़ी जाती है आयन मंडल में, ये बहिर्मंडल है, अंतरिक्ष, वायुमंडल। अब यहाँ से पढ़ेंगे वायुमंडल से। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत यह इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल कहा जाता है। कितनी परतें हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आगे आते हैं वायुमंडल के। ऑक्सीजन वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब पूछा जाएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखो ये देख सकते हो आप, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहती गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन क्या होती है? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब यहाँ से पढ़ेंगे जीव मंडल। क्या पढ़ेंगे? जीव मंडल। जीव मंडल स्थल जलता हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों तथा उत्सर्जित पदार्थ वायु को
प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से बताना आपको। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखो। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक तो अंटार्कटिका है और एक ऑस्ट्रेलिया है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की नीलाग्रह को कहा जाता है। पानी के कारण पृथ्वी को नीलाग्रह कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को बताना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। कौन सी करती है, यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, जल संधि से, स्थल संधि से, स्थल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। किसका है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, वायुमंडल, जलमंडल या स्थलमंडल, स्थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताना है आपको। कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में कौन सा, मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। किसका रखा गया है, हिंद महासागर का। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए सहायक है। वायु, स्थल, जल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और देख लेना, सारी वीडियो अच्छी है क्योंकि एनसीईआरटी जो है सारी बुकों का ही निचोड़ है, और एनसीईआरटी पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, बाय बाय। ये मेरी क्लास जो है बीपीएससी और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।